हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओलिव बोर्ड लाइव मॉक के सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ और ये सीरीज में आपकी तीसरी वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। सभी के सभी ये क्वेश्चंस ओलिव बोर्ड के लाइव मॉक के अंदर पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है। तो क्या गिवन है सवाल में आपको? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गिवन है, वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर गिवन है। आपको एम पावर सिक्स प्लस एन पावर सिक्स निकालना है। तो देखो यार, यहाँ से तो एक चीज समझ में आ रही है कि एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड विद एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये दो के बराबर है। तो एम एन की जो वैल्यू है ये 4 आ गई। ये तो क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब ये चीज हमको निकालनी है, तो देख लेते हैं भाई। देखो, यहाँ पर बेसिकली आपको क्या निकालना है, ऊपर की तरफ आप कह सकते हो कि एम स्क्वायर, मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ। आपको बेसिकली एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऐसे आपको क्यूब निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू तो निकालनी है। अब ये किसके बराबर होगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो कि 32 है, मल्टीप्लाइड विद 32 का स्क्वायर ले लो यहाँ पर, माइनस 3 टाइम्स जो प्रोडक्ट आएगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर का, वो यहाँ पर आने वाला है। अब एम स्क्वायर एन स्क्वायर का प्रोडक्ट होगा कितना? यहाँ से आपको दिख रहा है कि 16। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है। क्योंकि डिवाइड हो रहा है 2 पावर 9 से, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 512 से। अब ये चीज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि कितनी बार जाएगा। तो ये चला जाएगा 16 बार। ये तो क्लियर हुआ। अब यहाँ से आप ऊपर से 16 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? 32 इंटू 2, यही तो बचा। माइनस में क्योंकि 16 कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 आ गया, डिवाइड में 16 है, इससे इसको काट दो। 32 इंटू 3 होता है 96, माइनस 3 करा तो आंसर आपका आ गया। अच्छा सॉरी, 64 होता है ना, 64 माइनस 3 करा तो आंसर आ गया 61। ये करेक्ट आंसर, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, करिए इसको ट्राई। तो देखो गाइस, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 1/5 टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बेचे गए 22% के प्रॉफिट पर, हाफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 37% के प्रॉफिट पर गए, और बाकी के आर्टिकल आपके 11% के लॉस पर गए। टोटल कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है ऑल द आर्टिकल्स इफ द टोटल प्रॉफिट इज 1225 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम। तो देखो यहाँ पर पहले काम करना पड़ेगा आपको कि 1/5 और हाफ है ना यहाँ पर, तो आप ये मान सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, उनको मैं 10 मान लेता हूँ, ठीक है। देखते हैं कि क्या होगा। 10 मैंने माने, तो यहाँ पर 1/5 कितना आना चाहिए? 2। फिर मैं देख रहा हूँ कि हाफ कितना आएगा? 5। और रेस्ट कितना हो गया? 3, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज हर तरफ चल रहा है, तो थोड़ा सा आसान हम लोग के लिए रहेगा अगर मैं यहाँ पर 200 ले लूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 200 ले लूँ, यहाँ पर 500 ले लूँ, यहाँ पर 300 ले लूँ, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लूँ, तो थोड़ा सा आसान रहेगा कैलकुलेट करना, ठीक है। यहाँ पर आपका 22% का प्रॉफिट था, तो इस पर आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितना हुआ। आपने बोला +44, क्योंकि 22 इंटू 2 +44 हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या था? प्रॉफिट 37% का, तो 37 इंटू 5 कितना होता? 175 हो जाता, ठीक है, 185 हो जाता, सॉरी 185 प्लस का। और यहाँ पर आप बताओ कि कितना हमारे पास लॉस होगा। 33%, 11% का लॉस है, तो यहाँ पर आ गया -33। ये चीज आपको क्लियर हुई कि मैंने ये कैसे लिखा? बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना है, अब ज्यादा कुछ खास है नहीं। आपको ये बताना है कि अगर टोटल प्रॉफिट 1225 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर आप देख लो कि कितना प्रॉफिट बनना है। आपने देखा 185 तो है ही, इसके अलावा 11 और है, 44 माइनस 33 11 हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 196, ठीक है। तो देखो, ये जो आपका टोटल प्रॉफिट है ना, ये किसके बराबर है एक्चुअल में? ये एक्चुअल में आपका बराबर है 1225 के। अब ये 196 होता है क्या? 14 इंटू 14, और ये कितना होता है? 35 इंटू 35। तो ऐसा देख लो कि 1 की क्या वैल्यू आ रही है। 7 से काट लो, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 5, यहाँ पर 5। तो 1 की वैल्यू आपके पास गाइस यहाँ पर आ रही है कितनी? 25/4, ये आपकी 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था? 1000 की वैल्यू। 1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 इंटू 25/4, ये आपको हो गया 250, 6250, ये आंसर हो गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये मेथड आप हमेशा फॉलो करिएगा, आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जीरो सा पहले ही बढ़ा लीजिए ताकि डेसिमल में मामला ना जाए। अगला ये है आपके सामने सवाल, करिए इस क्वेश्चन को। क्या गिवन था इस सवाल में? हमको हमको गिवन था कि एक ट्राइंगल एबीसी, इस तरीके से ट्राइंगल एबीसी, इसमें डी पॉइंट है आपका बीसी पर, तो मैंने डी पॉइंट बना लिया, ठीक है। एडी आपका मीडियन गिवन था, अच्छी बात है, तो एडी हमारे पास मीडियन है। ई पॉइंट है आपका मीडियन एडी पर इस तरीके से कि बीई एंगल बाइसेक्टर है बी का,
तो ये जो बी आपका ये एंगल बाइसेक्टर एंगल बी का, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा है, ठीक है। ए सी की वैल्यू 16 गिवन है, ए बी की वैल्यू 28 गिवन है, ठीक है, और बी सी की वैल्यू 36 गिवन है। तो आपको ये निकालना है कि ई की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने का काफी अच्छा मेथड यहाँ पर है। अगर हमारा ए डी मीडियम था तो ये 18 हुआ, ये जो साइड आपके पास बी डी है ये 18 हो गई, डी सी भी 18 हो गई, क्योंकि ए डी हमारा मीडियम था। अब इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी डी में जो बी आपका है वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए ई रेशियो ई डी आएगा ये किसके बराबर होगा। ये रेशियो आप बोल सकते हो कि 28 रेशियो 18 है, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आ रहा है, अगर मैं इसको 2 से काट लूँ तो आपके पास आ जाएगा 14:9, यही तो आ गया। ये चीज क्लियर हुई आपको कि ये रेशियो हमारे पास 14:9 आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं ए निकालना चाहता तो मैं क्या बोलता, ए अगर मुझे निकालना था तो कंप्लीट ईडी की अगर जो लेंथ आ रही होगी वो मुझे लेनी पड़ेगी किसमें, डिनोमिनेटर में, ठीक है। फ्रैक्शन अगर मैं देखो इनका समेशन क्या आ रहा है ये आप देखो, ठीक है। समेशन इनका कितना आ रहा है 14 + 9 यानी कि 23। इसका मतलब गाइस मुझे डिनोमिनेटर में वो वैल्यू देखनी है जहां पर 23 डिनोमिनेटर में आ रहा हो, ठीक है। इन 4 ऑप्शंस में से मुझे वो वैल्यू देखनी है इसमें डिनोमिनेटर में 23 आ रहा हो और न्यूमरेटर में क्या आ रहा हो, न्यूमरेटर में 14 का मल्टीपल आ रहा हो, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन से आपको आंसर पता चल जाएगा। आप खुद ही देख लो कि कहां पर आपका 14 का मल्टीपल आ रहा है और 23 का 23 आपका आ रहा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, केवल इसी ऑप्शन में ऐसा है और तो किसी ऑप्शन में है नहीं। तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। क्या गिवन है सवाल में, दो एक क्वेश्चन हमारे पास है। आपको बताना है कि जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो जो एरिया बनेगा एक्स एक्सिस के साथ और जो वाई एक्सिस में बनेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चन तो सॉल्व करनी पड़ेगी और साथ के साथ आपको इस बार एरिया देखना है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के संग। तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, कि कहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है हमको पहले पता करना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर आपके पास है 3x + 5y = 15 और यहाँ पर है 4x - 6y = 48, ठीक है। तो पहले मैं y के लिए सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा मुझे आसान लग रहा है रिलेटिवली। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको 3 से कर लेता हूँ और माइनस कर दूँगा, ठीक है। फिर मैं इनको माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर x का तो हो गया गेम ओवर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 20y और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 20y + 18y यानी कि 38y। ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर देख लेते हैं 60 है, 60 में से हम लोग माइनस करने 48 × 3 जो कि आपके पास आएगा 144, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं दिख रही, क्या आ रही है 38y की वैल्यू कितनी हुई, 38y की वैल्यू आपके पास आ रही है -84, ठीक है। तो y आपका मैं कह सकता हूँ कि -42/19 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। पता नहीं कि सही आ रहा है गलत आ रहा है, देखते हैं आगे। अब देखो x पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट जो बेसिकली आपका बनना है वो भी पता करना पड़ेगा दोनों लाइन के लिए, तब हम x एक्सिस का जो एरिया बनना होगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग सॉल्व कर लो। देखो क्या करना होगा इसमें, बेसिकली आपको इसमें y को 0 डालना है। y को अगर आप 0 डालोगे इस इक्वेशन में तब क्या आएगा, तो आपके पास आ जाएगा x = 5, इसमें y को 0 डाल दो तब x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि बेस क्या आ रहा है। तो बेस हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। तो एक्स एक्सेस के संग जो एरिया बनना है वो कितना होगा, आपने बोला क्योंकि रेशियो तो चाहिए, तो एक्स एक्सेस के संग जो एरिया बनना है वो कितना हो गया 7 × y, यहाँ पर कितना है -42/19, ऐसा मैंने लिख लिया, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब इसका रेशियो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आपको जब वाई एक्सेस के संग देखोगे कि क्या एरिया बनना है, उसके लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट का इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों लाइन के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, या तो मैं एक इक्वेशन को पहले से उठा लूँ, ठीक है। तो मैं यही करता हूँ कि मैं इस इक्वेशन से एक्स वाला निकालने की कोशिश करता हूँ। तो 3x किसके बराबर हुआ 15, फिर यहाँ पर आ गया प्लस, ठीक है, 5y यानी कि 210/19, ठीक है। तो 3x हमारे पास कितना हुआ, ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी हमको, 19 × 15 और प्लस हम लोग कर रहे हैं 210, ठीक है, 495 आ गया।
डिवाइड ये हो रहा है 19 से। इसको अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो क्या ये कैंसिल हो पाएगा, देखते हैं। तो 495 को अगर मैं इससे कैंसिल करूँ तो आपके पास आ जाएगा 165। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल रही है 165 डिवाइडेड विथ कितना, डिवाइडेड विथ 19। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको y कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेगा, तो y यहाँ पर 3 आया और y यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आपके पास आ गया माइनस का 8। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस देखो, डिफरेंस 11 का है, तो यहाँ पर मुझे 11 लगना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है 165/19, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y कोऑर्डिनेट y बेस से, जो कि 11 आ रहा है। तो इससे तो मैंने इसको काट दिया। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर वैल्यूज कट भी रही है हमारे पास, जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर फाइंड करी है, क्या वो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो कि ये वैल्यूज कैंसिल नहीं हो रही है। ठीक है, इसका मतलब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से ट्राई करा और ये सोचना एकदम लॉजिकल है। ठीक है, बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या जूम करा कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ये मैं आपको बताता हूँ। और इसमें कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन बना रहा है उसकी गलती है। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने क्या जूम करा है मैं आपको बताता हूँ कि दो लाइन्स हमारे पास ऐसे हैं, एक लाइन में मान ली कि ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, इन्होंने यहाँ पर इंटरसेक्ट करा, तो इन लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर जो एरिया बना रहा है और लेट्स सपोज ये यहाँ पर काट रहा है, तो ये जो एरिया बनना है इसका रेशियो पूछा गया है। पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ठीक है, उसने इस एरिया और इस एरिया का रेशियो आपसे नहीं पूछा, उसने एक्चुअल में क्या आपसे बोला कि दोनों लाइन आपकी अलग अलग है। ठीक है, उसने बोला कि आप दोनों लाइन को अलग अलग मानो और फिर आप बस मुझे ये बता दो कि जो सिंपल एरिया बनना है वो कितना है। ये आपको समझ में आया कि कभी कभी हम लोग ये सोच लेते हैं कि क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, पर वो नहीं होता है। ठीक है, तो पहले आप ठंडे दिमाग से ये सोचो, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, इस लाइन का एरिया आपको निकालना है इन दोनों के सम। जरूरी थोड़ी ना कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो आपको उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को लेके एरिया निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन के यहाँ पर दो मतलब हो सकते हैं, तो मैंने जो दूसरा मतलब सोचा वो एकदम गलत हुआ एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, क्वेश्चन में सिंपली ये है कि एक लाइन आपके पास ये गिवन है। ठीक है, 3x + 5y = 15। इस लाइन के लिए आपको बताना है कि ये जो एरिया बनना है ये एरिया कितना है और फिर इसके लिए निकालना है, दोनों का रेशियो ले देना है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर देखो कि ये जो मेरी दूसरी यहाँ पर इक्वेशन है वो कौन कौन से पॉइंट पर काटेगी, तो x यहाँ पर 12 आएगा, y यहाँ पर आप -8 + 8 कुछ भी लो, एक ही बात है, -8 ले लो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई, तो बस आपको ये रेशियो लेना है 5 × 3 रेशियो 12 × 8, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लो, किससे काटोगे इसको, 5 रेशियो इसको 3 से काट लिया तो 32 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो खुद ही देखो आप लोग कि क्वेश्चन के दो मतलब हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। a इंटू पी आपको गिवन है कि इस बड़ी सी वैल्यू के बराबर है और a की वैल्यू 6 से 10 के बीच में है, तो p की क्या वैल्यू होगी, तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, टीसीएस इस लेवल तक आ सकता है, ऐसा मेरा भी मानना है। अब देखो बड़े से यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज हैं तो थोड़ी दिक्कत तो होने वाली है सॉल्व करने में, पर आराम से ट्राई करते हैं। पहले ये चीज देखो कितनी हुई, 7/4 इंटू ये तो 80 हो गया बटे 49, इसको काटा तो यहाँ पर कितना आ गया 20/49 वहां पर। ठीक है, 20/7 आ गया, यहाँ पर आपके पास है 20/7। अब क्योंकि अब डिवाइडेड साइन है तो मैं तुरंत इसका रेसिप्रोकल लिख लेता हूँ 7/20, और इसको मैं पहले रेस करता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ पर लिख लिया 7/20 और अब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में ले रहा हूँ ताकि डिवीजन ना करना पड़े। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर था हमारे पास 40/21, तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास देख लो, यहाँ पर आ गया 2/3। ठीक है, 2/3 आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास है 21/8 इंटू 2/3, ऐसा ही तो कुछ आ रहा है। ठीक है, इसको काट लो, यहाँ पर 4 आ गया, तो हमारे पास आ रहा है 21/12। इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं 7/5। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। 2/3 वो ठीक है, 2/3 को हमने मल्टीप्लाई करा 21/8 से, तो ठीक है ये हमारे पास आएगा 21/12 प्लस 7/5 जो कि यहाँ पर था। अब ये देख लेते हैं कि कितना है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन भी करना पड़ेगा तो चलेगा। यहाँ पर आया 60, 21 × 5 हो गया 105 और 7 × 12 हो गया 84, तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 189/60। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कि यहाँ तक हम लोग कैसे पहुंचे। अब देखो
ए इंटू पी इसके बराबर है, ए इंटू पी इस वैल्यू के बराबर है। समझ में आया आपको? अब देखो, बोला तो उसने कि एक्सक्लूड करना है 10 को, पर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि 10 और 9.99 में क्या कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, एक ही तो बात है। तो मैं p को 10 मान लेता हूँ। अब जो भी मेरा आंसर होगा, ठीक है, सॉरी a को मैं 10 मान लेता हूँ, फिर जो भी मेरा आंसर आएगा, एक्चुअल जो वैल्यू आपकी आएगी p की, वो तो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि p को मैंने 10 मान लिया। अगर वो 9 होता तो a की p की वैल्यू थोड़ी सी आती ज्यादा, ठीक है। इसलिए मैं a को तो मान रहा हूँ 10 और उससे मेरा आंसर आना चाहिए, ठीक है। a को मैंने 10 माना तो p की क्या वैल्यू होगी? सिंपल सी बात है कि जो 189 आपका 60 से डिवाइड हो रहा था वो 600 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ आपको? तो बस आपको 189 को 6 से डिवाइड करना है और देख लेना है कि क्या आंसर आ रहा है, उसी के आसपास आपका आंसर है, ठीक है। तो 189 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा? तो पहले तो ये चला जाएगा 31 टाइम्स, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 30.315 आपको कहाँ पर मिल रहा है? इस वाली रेंज में तो दिख रहा है आपको 0.315, यहाँ पर जो रेंज है, तो ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, एक्चुअल आंसर जो होगा वो तो थोड़ा सा बड़ा ही होगा, ठीक। ये चीज आपको क्लियर हुई? पर देखो, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम बताया क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप p की वैल्यू, ठीक है, p की वैल्यू तो आपकी चेंज होने वाली है, तो आपको पता है a की वैल्यू जब आप थोड़ी सी कम करोगे ना, तब ये जो रेंज होगी आपकी फेल हो रही है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में फॉल्ट है, फिर क्या फॉल्ट है तो मुझे नहीं पता, इतना मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर देखो, अगर आप यहाँ पर a की वैल्यू को 9 डाल के चलते ना, तब क्या होता? तब ऊपर तो वही आपका 189 है, उसमें आप लोग टेंशन मत लो। पर जब आप इसको 9 इंटू 6 यानी कि 54 से डिवाइड कर रहे हो ना, 540 से इनफैक्ट डिवाइड कर रहे हो, तब जो वैल्यू आ रही है ना, वो इस रेंज में नहीं आ रही है, ठीक है। तब वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? ये वैल्यू आपके पास 3.5 आ रही है, 189 डिवाइड बाय 54, ये आपकी 0.35 ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब आप खुद ही देखो ये कौन सी रेंज में है, ये तो आपको ऐड दिख रहा है इस वाली रेंज में, ठीक है। अब हो सकता है कि ये वाली रेंज भी हो सकती है, ये चीज आपको समझ में आ रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो या तो यहाँ पर यार 0.315 रहा होता तब मैं कहता है करेक्ट होगा, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब या तो ये करेक्ट है या फिर ये करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है कैसे पता चलेगा? तो या तो यहाँ पर देखो 0.325 जो ने दे दिया ना, यहाँ पर 0.315 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं कि अपर लिमिट क्या हो सकती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए को सिंपली 6 रख देंगे। अब ए को और 6 रख रहे हैं तब क्या होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। ए को अगर हम लोग 6 रख रहे हैं तब क्या होगा? तब देखो, न्यूमरेटर तो आपका फिक्स है वही 189, यहाँ पर आप देखो क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास 6 इंटू 6 अब कितना आ जाएगा? 36। अब जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो उससे थोड़ी सी कम होगी, जो मैं यहाँ पर सॉल्व करना चाह रहा हूँ उससे, ठीक है। तो मेरे पास है, इनफैक्ट यहाँ पर एक जीरो भी है, उसको आप लोग कभी मत भूलना, ठीक है। 189 डिवाइड बाई 36, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0.525, तो इससे हमारा आंसर कम ही होने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग फिर इसमें यही हमको करेक्ट आंसर मानना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है तो आप मेरे को बताना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप कंफ्यूजन मान सकते हो इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब हम डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं तब एक हमको बाउंड्री वैल्यू मिलनी चाहिए थी, पर वो बाउंड्री वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है, ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा सवाल था ये। क्या गिवन है आपको इसमें? इस ट्रायंगल में आपको गिवन है कि जो DE है ये FC के पैरेलल है, एंगल DEC। तो इस वैल्यू को आपको डायरेक्टली गिवन है कि 160 है, तो ये मैं मान सकता हूँ कि 20 हो गया, ठीक है। और क्योंकि आपका DE पैरेलल FC है ना, तो ये वैल्यू कितनी आई बताओ मुझे? ये वैल्यू आपकी आ गई 20 डिग्री, ठीक है। फिर क्या गिवन है कि एंगल BFC, एंगल BFC आपको गिवन है कि 80 डिग्री है, तो ये आ गया 100, बहुत अच्छी बात है। और क्या गिवन है कि एंगल ABC और ACB का रेशियो आपको गिवन कि 2:1 का है, ठीक है। ABC और ACB का रेशियो गिवन है 2:1 का है। अब देखो क्वेश्चन में कुछ खास ज्यादा बचा है नहीं, पूरा सॉल्व भी हो चुका है लगभग। अगर ये आपका 100 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा? 80, ये वाला वापस 100 हो गया। अगर ये 100, ये 20, तो ये कितना? ये आपका आ गया 60। अगर ये 60 है और इन दोनों का समेशन कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए, ठीक है। इनका रेशियो आपको गिवन है 2:1, तो जो 3 है ना उसकी वैल्यू आपके पास 120 है, तो एक की वैल्यू आ गई 40, ठीक है। तो जो ABC एंगल है वो तो आ जाएगा 80, और जो ACB एंगल है वो आ जाएगा 40। क्या निकालना था? एंगल FCB। 40 माइनस 20, आंसर आ गया 20 डिग्री, ये आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला सवाल ये है आपके सामने, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ये आपके सामने है, करिए इसको। देखो, इसमें ब्रेक करना है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले काफी सारे वीडियोस में, बस आपको ब्रेक करना आना चाहिए। 201 प्लस 2 टाइम्स 14 इंटू रूट 5, और यहाँ पर तो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 और 5 201 हो गया,
तो मैं इसको आंख बंद करके कह सकता हूँ कि 14 प्लस रूट 5 है। इसी तरीके से प्लस में यहाँ पर ब्रेक करो, ये कैसे ब्रेक होगा, 2 इंटू 11 इंटू रूट 5, तो इसको आप लिख लो 11 माइनस रूट 5, बस इतना ही इस क्वेश्चन में है। ठीक है, डिवाइड कर लिया 3 रूट 3 प्लस 2 से। अब बस थोड़ा सा कैश यहाँ पर ये है कि इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इससे तो ये कट गया, यहाँ पर 25 आ गया, 25। अब रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 3 रूट 3 माइनस 2, और यहाँ पर देखो 9 इंटू 3 27, 27 माइनस 27 माइनस, जो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर रूट 2 है ना, यहाँ पर रूट 2 है, 27 माइनस 2 कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर 25 आया, इससे आपका ये कट गया, आंसर आ गया ये 3 रूट 3 माइनस 2, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग समझना। एबीसी की रेशियो गिवन है, फिर सीडी की रेशियो गिवन है, तो एक काम करते हैं पहले कि एबीसी को सिंप्लीफाई करते हैं। 5 4 2 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 20 40, 3 इंटू 20 सॉरी 2 इंटू 20 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो 5 20 कितने बार काटेगा, 4 बार, तो यहाँ पर 2 इंटू 4 हुआ ना, 8 हुआ। यहाँ पर देखो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 3 इंटू 5 यानी कि 15 है कोई, और ये वैल्यू कितनी हुई 7 इंटू 10 यानी कि 70। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि आपके पास वैल्यू आ गई ए रेशो बी रेशो सी की। अब सी रेशो डी आपको गिवन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। यहाँ पर अगर मैं काटूँ तो 3 रह गया, यहाँ पर 1, तो 5:3 आया। तो सी अगर आपका 5 है तो डी आपका 3 है, तो मैं डी को संग के संग यहाँ पर लिख लेता हूँ। सी अगर 5 है तो डी 3 है। ठीक है, तो 14 इंटू 3 डी आपका 42 आ गया। ये आपके एबीसी मैंने लिखे थे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत बनना है। ठीक है, अगर आप पहले न्यूमरेटर सॉल्व करोगे फिर डिनोमिनेटर करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर ऑप्शन की तरफ देखोगे ना तो डिनोमिनेटर में हर एक ऑप्शन अलग है और काफी क्लोज भी है। तो मतलब अगर आप केवल डिनोमिनेटर भी सॉल्व कर दो तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो मैं इस क्वेश्चन में केवल डिनोमिनेटर को सॉल्व करूंगा, और वो सॉल्व करना काफी आसान है। ठीक है, 2 टाइम्स सी ए 2 टाइम्स 70 इंटू 8 प्लस 6 टाइम्स ए स्क्वायर 6 टाइम्स 64, बस इतना ही तो है क्वेश्चन में, सॉल्व कर लो इसको। तो 16 इंटू 7 कितना होता है, 16 इंटू 7 आपके पास आएगा 1120। ठीक बोल रहा हूँ, 16 इंटू 7 कितना हो गया 1120। एक तरफ तो ये है, और ये वैल्यू कितनी हुई, ये वैल्यू मुझे दिख रही है 6 इंटू 64 384। दोनों को जोड़ लो, लास्ट में क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। तो आप देख रहे हो कि कैसे आप खुद के लिए सवाल को आसान बना सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत इस पर ध्यान दो कि ऑप्शन में पूछा क्या गया। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। इस तरह के क्वेश्चन हालांकि टीसीएस कम ही पूछेगा। इन अ सर्वे ऑफ टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी 88% ऑफ दोज आस्क्ड वर इन फेवर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द टेस्ट सीरीज एसएससी ट्यूब एप्ट्रिक्स 55। 45% of those asked favored the test series of SSC Tube. 35% favored Aptrix. 20% favored Wi-Fi. 5% those asked favored all three of the test series. What percent of those asked favored more than one of the three test series? Okay. देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। वेरिएंट डायग्राम का क्वेश्चन है। ऐसे हमारे पास 3 वेरिएंट डायग्राम आते हैं, सॉरी एक वेरिएंट डायग्राम आता है, उसमें 3 हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं। तो आपसे ये पूछा गया कि मोर देन वन वाले लोग कितने हैं। ठीक है, मोर देन वन, सिंपली ये बात पूछी गई, यानी कि यहाँ पर जो लोग लाई कर रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है। तो देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो कि टोटल लोग कितने हैं जो कि यहाँ पर किसी न किसी टेस्ट सीरीज में है। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, तो वो बात आपको क्वेश्चन की पहली लाइन में गिवन है कि 88% बच्चे ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 88 लेके चलूंगा। अब ये किसके बराबर होगा, इंडिविजुअली जो तीनों का है वो पहले ऐड करो। 45% आपके थे एसएससी ट्यूब में, ठीक है, 35% थे एप्ट्रिक्स में, और 20% थे वाईफाई में। तो ऐसे मैंने लिख लिया। ठीक है,
एक तो आप ये लिखोगे, फिर आप इसमें माइनस करोगे। क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन वाली जो वैल्यूज है वो आप इसमें माइनस करोगे, ठीक है। यानी कि जो लोग दो में कॉमन है, टू कॉमन, दो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज आप माइनस करोगे। और ऐड क्या करेंगे हम लोग फाइनली? ऐड हम लोग वो करेंगे जो लोग तीनों टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। ये अगर आपने 11th में सेट्स वगैरह अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये भी चीज समझ में आ रही होगी जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब तीनों टेस्ट सीरीज कितने दे रहे हैं? तीनों टेस्ट सीरीज आपके दे रहे हैं 5%, ठीक है, 5%, जो कि आपको कहाँ गिवन था, क्वेश्चन के एंड में गिवन था, यहाँ पर 5%, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5%। अब ये क्वेश्चन आपको सोल्व करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो वो लोग कौन से हैं जिन्होंने दो टेस्ट सीरीज दी हैं, ठीक है, ना एक ना तीन, जिन्होंने दो टेस्ट सीरीज दी हैं वो कितने लोग हैं? यहाँ पर आप देख रहे हो कि 88% में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा? अच्छा यहाँ देख लो, यहाँ पर आपके पास आया 80, ठीक है, 80 और 20 हो गया 100, 100 और 5 105, ठीक है। 105 में हम लोग माइनस कर रहे हैं 88, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है जो मैं स्टेप्स यहाँ पर कर रहा हूँ? तो यहाँ से आप देखो कि वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास। दो टेस्ट सीरीज जो लोग दे रहे हैं वो वैल्यू कितनी आ गई? टू टेस्ट सीरीज, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 17%, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपका खत्म नहीं हुआ है, 17% टिक मार के सवाल गलत मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। देखो 17%। अब बहुत ध्यान से आप लोग समझना कि यहाँ पर आपको टोटल कैसे पता चलेगा, क्योंकि इन 17% में यार ये लोग भी तो हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ध्यान से, यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, जो तीनों टेस्ट सीरीज में कॉमन है, उनको आप एक बार माइनस भी तो करोगे, ठीक है। कैसे होगा वो देखो। जब आप ये चीज काउंट कर रहे थे तब कौन सी चीज बार बार ओवरलैप कर रही थी? ये चीज आपकी 3 बार आ रही थी, ये चीज आपकी 3 बार ही तो आ रही थी। जो लोग तीन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है, वो चीज आपकी 3 बार रिपीट हो गई जब हमने ये काउंट करा कि दो टेस्ट सीरीज कितने स्टूडेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा आपको, ये वाली वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। और कितनी बार माइनस करनी पड़ेगी? आपको ये माइनस करनी पड़ेगी टोटल में आई थिंक 2 बार। क्यों? देखो इसका मैं आपको रीजन अच्छे से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये वैल्यू ए है, ये बी है, ये आपका सी है और ये डी है, ठीक है। तो अब देखो आपने एक्चुअली मैं यहाँ पर निकाला क्या है, एक तरफ तो ए प्लस डी था, ठीक है, एक तरफ था डी प्लस सी, एक तरफ था बी प्लस डी। आपने इन सबको ऐड करा, ठीक है, तब वैल्यू आपके पास 17% आई ना। तो आपके पास जो वैल्यू थी डी वो तो 3 बार आ गई, तो आपको इसमें से 2 बार डी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो 17% है, माइनस 2 टाइम्स आपको 5% का माइनस यानी कि 10% माइनस करना पड़ेगा। ये करेक्ट आंसर होगा 17 माइनस 10 यानी कि 7%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 7%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, पूरा का पूरा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। 134.4 kg of Assamese tea which cost 40 per kg is mixed with 89.6 kg of Darjeeling tea which cost t per kg। मिक्सचर को सेल करा गया 51.84 में, 20% को प्रॉफिट हुआ, तो टी की वैल्यू निकालनी है। तो पहला तुमको ये करना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। 20% का प्रॉफिट आपसे ये कहता है जो चीज 5 की थी वो आपने 6 की बेची है, 6 की वैल्यू अगर 51.84 है तो 5 की क्या वैल्यू होगी पहले ये बताओ। देखो कि कितने टाइम्स है, इंटू 8 करा 48 हुआ, तो कितना बचा? 3 बचा, ठीक है, 38, यानी कि ये गया 6 बार, फिर हुआ 24 तो 4, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है 8.64, तो उसको आप 8.64 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 8.64, तो देख लो कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। 864 इंटू 5 अगर मैं करता तो 4320 आता है, यानी कि मेरे पास आ गया 43.2, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, 43.2 हमारे पास आ गया। ये क्या था? कॉस्ट प्राइस था। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर है हमारे पास 134.4 किलोग्राम टी जिसकी कॉस्ट थी 40, यहाँ पर है 89.6 जिसकी कॉस्ट मुझे नहीं पता। दोनों को ऐड करने पर टोटल क्वांटिटी कितनी हुई होगी? तो अगर मेरे पास है 134.4, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 89.6, तो ये हो जाएगा 224, ठीक है। अब 224 की कॉस्ट कितने की थी? आपने लिखा 43.2 की। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर डेविएशन लगाने वाला हूँ, ठीक है। डेविएशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आंसर जल्दी आने वाला है। और डेविएशन लगाने से पहले एक चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए यार, कि जो भी आंसर होगा वो 43.2 से तो बड़ा ही होगा, तो 32 को हटा दो, और थोड़ा बहुत बड़ा तो होगा ही, तो 44 को भी हटा ही सकते हो। या तो 48 आंसर है या 56 आंसर है, ऐसी मेरी गट फीलिंग है, ठीक है, हो सकता है गलत भी हो जाए। पर देखो आप ये देखो कि ये कितना ज्यादा है,
ये आपको देखा कि 3.2 ज्यादा है, कितनों पर ज्यादा है 130, ये कितना कम है सॉरी, ठीक है 40 आपको देखना है कितना कम है इससे, तो 134.4 पर कम है 3.2। ये किसके बराबर होगा, यहाँ पर जो भी डिविजन होगा 89.6 इंटू इसका डिविजन में x मान के चलता हूँ। ये चीज थोड़ी सी आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी भाई, ठीक है इतनी कैलकुलेशन इसमें बनने वाली है। इससे मैं इसको काट सकता हूँ बस, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं बचने वाला। देखते हैं कि वैल्यू कितनी हो रही है। अगर मैं 1344 को ट्राई करूं डिवाइड करने का 896 से, तो क्या ही डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 1.5, ठीक है यहाँ पर आ गया 1.5 गुना, ठीक है यानी कि आपका 3 है और ये 2 है। अब यहाँ पर आ गया 1.6, तो 1.6 इंटू 3 कितना हुआ 4.8, तो x जो डिविजन आपका था 4.8 आ गया। अब अगर ये 4.8 है तो इतना ज्यादा है 4.3 में 4.8 ज्यादा, यानी कि आंसर कितना हो गया 48, ये करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हो कि डिवीजन से ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, ठीक है आपको डिवीजन किसके अराउंड निकालना होता है, जो एवरेज आ रहा था उसके अराउंड डिवीजन आपको निकालना होता है, ठीक है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई करो, ये आप ट्राई करोगे, इजी क्वेश्चन है काफी, ठीक है आगे बढ़ते हैं गाइस। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था। इस क्वेश्चन में यार देखने में खतरनाक है केवल, ठीक है करने में बहुत ही सरल क्वेश्चन है। करो इस क्वेश्चन को। अ पर्सन कवर्स अ टोटल ऑफ 40 किलोमीटर इन 12 आवर्स, ही कवर्स 2/5 डिस्टेंस। अब देखो 2/5 कितना होगा जल्दी से बताओ, 2 इंटू 8 16 किलोमीटर, ठीक है 1/8 कितना हुआ 5 किलोमीटर, रेस्ट कितना हो गया, अच्छा 3/8 कितना होगा, 3/8 हो गया आपका 3 इंटू 5 यानी कि 15। अब रेस्ट कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है इनकी स्पीड आपको गिवन है। क्या क्या स्पीड थी हमारे पास, यहाँ पर स्पीड थी 4, यहाँ पर स्पीड थी x+1, 15 वाले में स्पीड कितनी थी x-1, और 4 वाले में स्पीड थी 2। अब टोटल टाइम मुझे पता है, यहाँ पर कितना टाइम लगा, आपने बोला 4 घंटे लग गए, यहाँ पर कितना टाइम लगा, तो सिंपली इसको ऐसे डिवाइड कर लो, इसको ऐसे डिवाइड कर लो, यहाँ पर टाइम कितना लगा, यहाँ पर आपका टाइम लगे 2 घंटे, 4 और 2 कितने हो गए 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे भी बचे हैं, तो 5/x+1 प्लस 15/x-1 जो होगा ये 6 के बराबर होगा। अब यहीं से आपको दिख रहा है यार x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए 4, x की वैल्यू अगर 4 है तो 2x कितना हो गया 8। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 40, इसको डिवाइड करेंगे स्पीड जो कि अब 8 हो चुकी है, तो कितना टाइम है, टाइम आपके पास आ गया 5 आवर्स, करेक्ट आंसर, ठीक है आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का लेवल हमेशा बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा, ये चीज मैं आपको आज बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन का लेवल अब टीसीएस बढ़ाता ही रहेगा तब तक जब तक आप उसके सवाल ना सॉल्व कर पाओ, ठीक है ये चीज मॉक के अंदर भी होगी और ये टीसीएस भी ऐसा ही करेगा, ठीक है तो सिंप्लीफिकेशन में अपनी कमांड बनाकर चलो, मान के चलो कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल टेढ़ा ही होगा, ठीक है फिर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है अब देखो जैसे ये सवाल देखो अपने में बहुत टेढ़ा सवाल है, अच्छे खासे आपके 1.5 मिनट से 2 मिनट पेपर के अंदर खा सकता है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है तो ट्राई करो उसको सोल्व करने का। पहले यहाँ पर जैसे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर मेरे पास है 56 और 7, ये हो गया 63 डिवाइड बाई 8, ठीक है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 20 डिवाइड बाई यहाँ पर है 189, तो ये चला गया 3 बार, और यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 5, यहाँ पर 3 आया ना, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 5/6, ठीक है तो मेरे पास यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या था 46/9, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 5/6, तो 46 को तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 92, 92 में से 5 इंटू 3 यानी कि 15 हटाना पड़ेगा, डिवाइड में 18 है, तो ये वैल्यू कितनी आई 77 डिवाइड बाई 18, ठीक है तो अंदर की वैल्यू अभी हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा तब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चलना है, ऐसा नहीं होगा पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड करते फिर रहे हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है तो ये वैल्यू देखो पहले कितनी आ रही है, यहाँ पर आपके पास है 21/4 और ये डिवाइड हो रहा है 1/14 से। अब देखो इसका मतलब हमको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21/4 इंटू 14 ऐसा ही तो है, यहाँ पर 7 आ गया यहाँ पर 2 रह गया, तो 21 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है अब देखो यहाँ पर डिवीजन था तो आप लिख सकते हो 21 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 की मल्टीप्लाई होगा 18/77 से, तो यहाँ पर मैंने पहले लिखा था, ठीक है तो काटो कुछ कट रहा हो तो यहाँ पर 11 रह गया,
यहाँ पर 9 आ गया, तो 21 इंटू 9 डिवाइड बाई 11, ये मेरे पास आ रहा है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू में 11/20, ठीक है, इससे ये कट गया, तो 21 इंटू 9 डिवाइड बाई 20 अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। देखते हैं आगे करके इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ये तो 1 हो गया, 2 डिवाइड बाई 1 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये भी 1 हो गया, 2 + 2 ये 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है प्लस का 4। यहाँ पर कितना आ गया, 189 + 80 डिवाइड बाई 20, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई 269 डिवाइड बाई 20, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 तो वैसे ही हो गया, फिर 0.4, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस इस वीडियो में इतना ही था और हम लोग सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।